होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो, ये तो हो गया विक्षेप है, मतलब ये क्या है हमारे योग के लिए प्रॉब्लम है ना, बाधक तत्व इनको बोलते हैं। तो हमने पहले ही इस चीज को पढ़ा है। जैसे भारतीय दर्शन के बारे में क्या बोला जाता है कि ये दुखात्मक है ना, मतलब इसमें बहुत ज्यादा दुखों के बारे में वर्णन किया गया है। दुख मतलब यही समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम, है ना। तो जो हमारे व्याधि स्त्यान इत्यादि हैं और जो हमारे विक्षेपक तत्व है ना, तो वो क्या है, एक तरह से प्रॉब्लम है। लेकिन महर्षि पतंजलि जी ने पहले भी क्या है, चित्त की वृत्तियां, तो वो प्रॉब्लम था ही हमारा। लेकिन उसको दूर करने का उपाय बताया है ना। तो ठीक इसी प्रकार से क्या है, ये हमारे विक्षेपक तत्व हैं और इस विक्षेपक तत्व को दूर करने का भी क्या है, उन्होंने उपाय बताया है। तो इसी के संबंध में हमारा 32 नंबर का सूत्र है, क्योंकि 30 में हमारे किसके बारे में बताया गया है, व्याधि स्थान जो क्या बोलते हैं विक्षेप तत्व, और उस विक्षेप के उप विक्षेप तत्व जो सहायक है ना, तो उसके बारे में 31 में। अब उसका उपाय किसमें बताया गया है, 32 नंबर के सूत्र में। तो पढ़ते हैं कि उपर्युक्त विक्षेप मैम और उप मैम विक्षेप, यस, स्क्रीन हाँ जी, नहीं हो रही है, हाँ शो स्क्रीन नहीं ओके विजिबल है। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, मैं कर देती हूँ। ठीक, अब हो रहा। हाँ मैम अब आ गया। जी मैम। ठीक, थैंक यू, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, उपर्युक्त विक्षेप और उप विक्षेप विक्षिप्त चित्त वालों को ही होते हैं। विक्षिप्त चित्त वाले, विक्षिप्त है क्या हमारा, विक्षिप्त यानी 50-50 दोनों रहेगा उसका, कभी नहीं है प्लस क्या वो, माइनस। विक्षिप्त है क्या। चित्त भूमि। ओके, वेरी गुड, मैम जो विक्षिप्त। हाँ, विक्षिप्त क्या है, हमारी चित्त की भूमि है। तो जो ये विक्षेप और उप विक्षेप क्या है, विक्षिप्त चित्त वालों को ही होता है। पहला क्या आता है, क्षिप्त, क्षिप्त के बाद आता है मूड, और मूड के बाद आता है विक्षिप्त। और इस विक्षिप्त अवस्था से आगे बढ़ने के बाद ही क्या है, हम योग की भूमि एकाग्र अवस्था में जाते हैं, है ना। तो ये जो विक्षेप और उप विक्षेप है, ये किनको होते हैं, जो विक्षिप्त चित्त अवस्था में विक्षिप्त भूमि में होते हैं, उन्हीं को होता है। एकाग्र चित्त वालों को नहीं होते। इन समाधि की शत्रुओं का अभ्यास वैराग्य द्वारा निरोध करना चाहिए। मतलब इसको क्या है, हम ये जो विक्षेप और उपविक्षेप है, इसको क्या है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हमको इसको दूर करना चाहिए। उन दोनों में से अभ्यास के विषय को उपसंहार करने के लिए, मतलब जो अभ्यास है ना, तो उसके बारे में बताने के लिए क्या है, अगला सूत्र बताते हैं। तो कहते हैं कि तत्प्रतिषेधार्थकम एक तत्व अभ्यास, ये भी क्या है, अभ्यास के बारे में ही बता रहा है ना, ये जो सूत्र है। तो कहते हैं कि तत् मतलब उन, तो इससे पहले क्या पढ़े हम लोग, विक्षेप और उप विक्षेप। तो इस तत्व का मतलब किससे लिया गया है, जो विक्षेप और उप विक्षेप है उससे। प्रतिषेधार्थकम, प्रतिषेध मतलब क्या होता है, मनाही, ठीक है, दूर करने के लिए। तो प्रतिषेधार्थकम अर्थात क्या है, उसको दूर करने के लिए। सिद्धार्थकम, सिद्धार्थम एक तत्व अभ्यास, फिर उसके बाद क्या है, एक तत्व अभ्यास है, तो एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। अर्थात किसी अभिमत एक तत्व द्वारा चित्त की स्थिति के लिए क्या है, यत्न करना चाहिए। अब देखते हैं इसको, उक्त उन पूर्वोक्त विक्षेप और उप विक्षेपों में, अर्थात जो हमारे 9 हैं, व्याधि स्त्यान आदि, और उप विक्षेप अर्थात क्या क्या है हमारे उप विक्षेप, नाम दुख बताइए। दौर्मनस्य जयत्व श्वास प्रश्वास श्वास और प्रश्वास, विक्षेप सब। तो दुख दौर मनस्य इत्यादि जो तत्व है उनको दूर करने के लिए एक तत्व का ही अभ्यास करना चाहिए। अर्थात किसी अभिमत एक तत्व द्वारा चित्त की स्थिति के लिए यत्न करना चाहिए, ठीक है। तो व्याख्या पढ़ते हैं, विक्षेप तथा उपविक्षेपों को दूर करने के लिए किसी एक अभिमत अर्थात क्या है, इष्ट तत्व में चित्त को बार बार लगाना चाहिए। अर्थात किसी अभिमत एक तत्व द्वारा चित्त की स्थिति के लिए यत्न करना चाहिए। इस प्रकार एकाग्रता के उदय होने पर सब विक्षेपों का नाश हो जाता है। यह एक साधारण उपाय है। सबसे उत्तम उपाय तो क्या है, ईश्वर प्रणिधान है, जिसको
सूत्र 20 क्या बोलते हैं, क्या है जी, ये 9 है, 29 में बता दिया गया है ना। तो क्या है, ईश्वर तत्व में बता लगाने के लिए चित्त को बोला गया है, और ईश्वर तत्व में भी अगर आप नहीं लगा रहे हैं, है ना, तो ईश्वर प्रणिधान बोला गया है, मतलब ईश्वर की क्या है, शरणागति। एक तरह से दोनों का मतलब एक ही है कि एक ही चीज में क्या है, आपको फोकस करना है। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बोलूंगी, है ना, कि अल्टीमेटली गोल, हमारा गोल क्या था कि हमको नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, ठीक है। तो इसमें हमारा गोल क्या है, समाधि की प्राप्ति करनी है। अब इसमें जैसे व्याधि स्नान इत्यादि क्या है, विक्षेप तत्व है। उसी प्रकार हम जब एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, जैसे नेटवर्क इशू, फिर बीच में आपके सेमेस्टर एग्जाम, और उसके बाद किसी फैमिली में किसी को कुछ हो गया, आपका ही स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो इस तरह से क्या है, उप विक्षेप है। लेकिन इन सबको दूर करके केवल आपको एक ही तत्व का अभ्यास करना है कि मुझे एग्जाम करना है, अर्थात मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा, और यही क्या है, एक सरल उपाय है। बाकी आप लोग फिर दुनिया भर की चीजें ट्राई करो, ये करूंगी तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये करूंगी तो एग्जाम क्लियर होगा, ऐसा नहीं होने वाला। बस आपको एक जगह फोकस होके करना है, एक जगह एकाग्र होके करेंगे तो हो जाएगा, है ना। तो योग वार्तिककार, विज्ञान भिक्षु तथा भोज वृत्तिकार ने इस सूत्र में एक तत्व अभ्यास से किसी इष्ट अभिमत एक तत्व के अभ्यास का अर्थ ग्रहण किया है, और वाचस्पति मिश्र ने एक तत्व अर्थात अर्थ प्रधान तत्व और प्रधान तत्व को ईश्वर मानकर ईश्वर प्रणिधान का अर्थ ग्रहण किया गया है। मतलब इसमें जो बोल रहा है ना, एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें क्या है, ईश्वर प्रणिधान ही लिया गया है। तो असंप्रज्ञात समाधि से पूर्व ईश्वर प्रणिधान का फल विक्षेपों की निवृत्ति को क्या है, 29 नंबर के सूत्र में बता दिया गया है। क्या बोला गया है उसके में, अंतराय अभावश्च, ठीक है, अंतरायों का अभाव हो जाता है। तो पुनः उसी बात का निर्देश करने के लिए एक नए सूत्र की रचना अनावश्यक है। इसलिए एक तत्व की दृष्टि से इष्ट अभिमत तत्व का अर्थ लेना ही ठीक होता है। और सूत्र में क्या 34 to 39 तक जो चित्त की स्थिति के उपाय बतलाए गए हैं, इनका भी संबंध क्या है, इसी सूत्र से संबंधित है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इन सब चीजों को आप लोग पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा स्टोरी वगैरह भी दिया हुआ है ना। तो फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आया आप लोगों को समझ में कि विक्षेपों को दूर करने का क्या उपाय है, एक किसी एक चीज पे एकाग्र करना, हाँ, किसी एक भी एक तत्व, चीज हाँ, हाँ, एक तत्व। एक तत्व का अभ्यास, उसको आप लोग सीधा यही बोलेंगे कि एक तत्व का अभ्यास। अब आप लोग हम अब मुझे बताइए कि अ, चित्त के विक्षेपों को दूर करने के कितने उपाय हम पढ़ चुके। विक्षेप के अगर बताए तो मैडम अभी 3 हो गए ना, अभ्यास, वैराग्य एंड ईश्वर प्रणिधान। हाँ, और मैम अभ्यास वैराग्य एक तत्व अभ्यास। हाँ, एक ठीक और है, फिर एक तत्व अभ्यास और ईश्वर परिधान, 4 हो गए मैम। हाँ, मैम जो एक एक मिनट, तत्व 4 अभ्यास है कैसे वो, है, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैम जो एक तत्व अभ्यास है वो बेसिकली अभ्यास का ही एक तरह से प्रकार हो गया ना। हाँ हाँ, वही तो बोला गया है कि उसमें अभ्यास के बारे में ही, अभ्यास का उपसंहार करके बताया गया है। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बोलूंगी कि हम पतंजल योग प्रदीप जो पढ़ रहे हैं क्या है, उसमें ना थोड़ा सा डीप दिया। अगर आप लोग ये पतंजलि का योग दर्शन, ये जो नॉर्मल हमारी छोटी वाली बुक रहती है उसमें पढ़ेंगे, तो आप लोगों को क्या है, उतना नहीं दिया गया है। एग्जाम के पर्पज से तो मैं यही बोलूंगी कि हम लोगों को ना ये छोटी वाली बुक से पढ़ना चाहिए। लेकिन कई सारे चीजों का क्या है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। जैसे कि इसमें सॉरी देखिए मैडम, एक एक क्वेश्चन उठता है कि मैडम ये एक तत्व क्या क्या हो सकता है जैसे। मैम यहाँ एक ये कह सकते क्या, जो एक तत्व है वो उस एक तत्व ईश्वर प्रणिधान को कहा गया है, उसी का बार हाँ, बार अभ्यास करना चाहिए। करने के लिए बोला गया है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए हम लोग जब अभी ये पढ़ रहे थे, है ना, क्या बोलते हैं, नहीं, सिर्फ तो ईश्वर प्रणिधान तो नहीं, सिर्फ ईश्वर प्रणिधान तो नहीं कहा गया होगा, ये तो एक तत्व में बहुत सारी सर बातें हो आप सकती है। अभी जुड़े हैं कि पहले से जुड़े थे, सर अभी मैं नहीं जुड़े हैं नवनीत ना, पहले से जुड़े थे। तो देखिए जी मैंने मैडम। यहाँ पर एक्सप्लेन किया ही है, ये योग क्या? वार्तिककार, विज्ञान भिक्षु और भोज वृत्तिकार ने, कौन है योग वार्तिककार,
क्या जो योग वार्तिक लिखा है वो किसने लिखा है? हाँ, हाँ। विज्ञान भिक्षु ने। और बोध वृत्ति किसने लिखा है? महाराजा धारेश्वर भोज ने। तो उसने एक तत्व का अभ्यास से किसी इष्ट अभिमत एक तत्व के अभ्यास का अर्थ ग्रहण किया है, और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर भी दिया गया है ईश्वर अच्छा, प्रणिधान मीन्स किसी अर्थ। किसी भी ईश्वर को जिस भी ईश्वर को वो मानता है उसमें हाँ, ठीक है। अब उसके अभ्यास बाद करें, जैसे ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो उनको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। उपर्युक्त दोनों प्रकार के विघ्नों का अर्थात विक्षेप और उपविक्षेप का नाश ईश्वर प्रणिधान से तो होता ही है, उसके सिवा यह दूसरा उपाय बतलाया गया है। भाव यह है कि किसी एक वस्तु में चित्त को स्थिर करने का क्या है? बार बार प्रयत्न करना चाहिए, और ऐसा करने से क्या है? एकाग्रता उत्पन्न होकर विघ्नों का नाश हो जाता है। अतः यह साधन भी किया जा सकता है। तो आप लोग इस चीज में क्या है, अब आप लोग जितने प्रकार के अलग अलग बुक पढ़ेंगे तो सब ने क्या है, अलग अलग बताया है। जैसे कि ऐसा तो नहीं है कि आप लोग योग दर्शन पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी किसी ने आपको योग दर्शन पढ़ाया होगा तो उन्होंने कुछ अलग पढ़ाया होगा। मैं जब पढ़ा रही हूँ तो मैं कुछ अलग बता रही हूँ। तो ये सब क्या होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम मतलब महर्षि पतंजलि जी से जो इसके रचयिता है उनसे वो किया है, पढ़ा है, या किसी एकदम ज्ञानी पुरुष से, या फिर ना ही मैं इतनी सक्षम हूँ कि अगर मैं इन सबको भी पढ़ रही हूँ तो मुझे क्लियरली समझ में आए। तो मेरी बुद्धि जितनी है उसके हिसाब से करके ही मैं बता रही हूँ। तो ठीक इसी प्रकार से इसका जो भाष्य लिखा है ना, तो सारे बुक्स में क्या है, अलग अलग दिया गया है। अब इसमें आप लोग देखिए तो विज्ञान भिक्षु और ये जो भोज है, महाराज भोज है, उन्होंने इसका अर्थ क्या है, ईश्वर प्रणिधान से लिया है करके बोल दिया। लेकिन अगर हम इस बुक में देखते हैं तो इसमें क्या बोल दिया गया है? ईश्वर प्रणिधान तो पहला उपाय बताया गया है, ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या बोल रहे हैं? चित्त को स्थिर करने का किसी भी एक वस्तु में। तो अब इन दोनों को अगर देखेंगे तो दोनों का अर्थ अलग हुआ। इसमें बोल रहे हैं कि इस एक तत्व का अर्थ हमको ईश्वर प्रणिधान से समझना चाहिए, लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं कि किसी भी एक वस्तु में क्या है, हमको चित्त को स्थिर करने का बार बार प्रयत्न करना चाहिए। तो दोनों तरीके से क्या हुआ, ये अलग हुआ। तो इस तरह के कारण आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। बस इतना याद रखेंगे कि इन विक्षेपों का, हाँ 1 मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, है ना, उन विक्षेपों को दूर करने का के लिए क्या है, हमको एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। आया समझ में? बोलिए कौन क्या पूछ रहा था? मैम, अभ्यास और एक तत्व अभ्यास में बेसिकली इसका डिफरेंस क्या हुआ? क्या हमें एक चुन सकते हैं जैसे आपने अभी उपाय हाँ, पूछा था? अब देखिए एक तत्व का अभ्यास, यहाँ पर चित्त को, वही चीज मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि किसी एक वस्तु में चित्त को स्थिर करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो एक तत्व का अभ्यास मतलब एक किसी भी एक चीज में हमको वो करना है, चित्त को स्थिर करने का प्रयास करना है। और उस वाले अभ्यास का मतलब ये है कि हमको चित्त की वृत्तियों को दूर करने के लिए है बार बार कंटिन्यू क्या है, प्रयत्न करते रहना चाहिए। अब उस चित्त की वृत्ति को दूर करने के लिए क्या है, पहला तो अभ्यास और वैराग्य के बारे में बताया गया, फिर उसके बाद क्या है, ईश्वर प्रणिधान के बारे में बताया गया है ना। तो उससे है, ठीक है। और ये जो एक तत्व है, ये अब इसको अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें भी उसका अभ्यास करने के लिए ही बोला जा रहा है। तो एक तरह से ये सूत्र अभ्यास से रिलेटेड है, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को? यस मैम। जी मैम। हाँ, अब आप लोग मुझे ये चीज बताइए, ये 3 4 करके जिन लोग आंसर कर रहे थे कि विक्षेप और उपविक्षेप को दूर करने के लिए, मतलब विक्षेप है जो हमारे, उसको दूर करने के लिए कितने उपाय बताए गए हैं? मैम दो। मेरे ख्याल से तो 3 ही है, अभ्यास, वैराग्य एंड ईश्वर प्रणिधान। अभ्यास वैराग्य नहीं आएगा, वो चित्त की वृत्तियों को दूर मैम करने का उपाय है, अभ्यास वो वैराग्य नहीं तो है। चित्त की वृत्तियों का है, ईश्वर प्रणिधान। वो नहीं होगा। हाँ, ईश्वर नहीं है। परिधान और एकत्व अभ्यास जो यहाँ पे हाँ, लिखा हुआ है, एक तत्व तत्व अभ्यास, साधन ठीक एकत्व है। अभ्यास है। हम हाँ एक हाँ वस्तु को जो समाधि अवस्था में जाए तो उसी का बेसिकली हम चिंतन करेंगे, उससे एक होगा, और ईश्वर परिधान 2 होगा बस मैम। हाँ हाँ, ठीक। अब मेरी सुनिए, है ना, तो पहले हमने ईश्वर प्रणिधान पढ़ा, तो उसी का एडवांटेज है कि अंतरायों का अभाव होता है, तो वो हो गया पहला ऑप्शन इसको दूर करने का। और दूसरा क्या है, एक तत्व अभ्यास। अब बाकी की बातें बाद में होंगी, ठीक है, क्वेश्चन क्वेरीज लास्ट में लेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद है चित्त के अंतराल में क्या है, राग द्वेष आदि मल रहने के कारण जो मलिन चित्त है स्थिर नहीं होता,
अतः चित्त को निर्मल बनाने का क्या है, अब सुगम उपाय बतलाते हैं। इतने देर तक हम लोग चित्त को स्थिर करने के लिए, है ना, मतलब सॉरी, जो विक्षेप है उसको दूर करने के लिए कर रहे थे, और ये सब विक्षेप आते किस में है, हमारे चित्त में ही आते हैं, है ना। तो अब उसको क्या है, राग द्वेष आदि जो मल रह जाते हैं उसको, उसके कारण क्या है, हमारा चित्त स्थिर नहीं होता। तो उस चित्त को अब क्या है, निर्मल बनाने का उपाय बता रहे हैं। तो निर्मल जब चित्त हो जाएगा तो उसके बाद क्या है, वो जल्दी ही स्थिर हो जाएगा। तो अब चित्त को निर्मल बनाने का उपाय क्या है, तो 33 नंबर के सूत्र में कहते हैं, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावनात्मचित्त प्रसादनम। ठीक है, तो पहला है मैत्री, फिर करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये क्या है, चार हमारी भावनाएं हैं। तो इसका रिलेशन क्या है, मैत्री का रिलेशन है सुख से, करुणा का रिलेशन है दुख से, मुदिता का है पुण्य से, ठीक है, और उपेक्षा का किससे है, अपुण्य से। ठीक है, तो अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। तो सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा। तो पहले देखिए, ये सुखी, फिर ये दुखी, ये सुखी, फिर उसके बाद दुखी, फिर पुण्य अर्थात पुण्यात्मा, और अपुण्य अर्थात क्या है, अपुण्य अर्थात पाप। तो उस मतलब जो पाप आत्मा है, ये चारों जिनके क्रम से क्या है, विषय है, ऐसी के लिए क्या है, मित्रता, अर्थात सुखी मनुष्य के लिए क्या है, हमको मित्रता रखनी है। जो मनुष्य सुखी है उससे मित्रता करेंगे, जो दुखी है उसके प्रति क्या रखेंगे, करुणा का भाव रखेंगे, जो पुण्यात्मा है ना, उसको देख करके आपको प्रसन्न होना है, और जो पापात्मा है, ऐसे लोगों की क्या है, आपको उपेक्षा करनी है। ऐसा करने से हमारा चित्त क्या है, स्वच्छ हो जाता है। तो सुखी मनुष्यों से मित्रता की भावना करने से, क्यों, क्योंकि आप देखो, ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा करके पूछोगे, है ना। तो अगर मित्र किसको बोलते हैं, तो ऐसा जिसको देख करके आपको क्या है, जलसी ना हो, है ना। अब आपका मित्र क्या है, सुखी है ना, तो हम अपने मित्र की प्रसन्नता में क्या है, प्रसन्न होते हैं, उसके दुख में क्या है, हम दुखी होते हैं। तो आपका मित्र पहले से ही क्या है, सुखी है, तो उसको देख करके आप क्या है, सुखी रहेंगे। तो इससे क्या है, आपका चित्त स्वच्छ हो जाएगा। तो इसी कारण बोला गया है, सुखी मनुष्यों से क्या करना है, मित्रता करना है। उसके बाद दुखी मनुष्यों में दया की भावना करने से, जो ऑलरेडी क्या है, आप दुखी है कोई व्यक्ति, है ना, अब उसको देख करके आपको मतलब दया की भावना नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है कि आपका चित्त स्वच्छ नहीं है। तो इसी कारण से क्या है, जो दुखी मनुष्य है उसके प्रति क्या, कैसी भावना रखनी है, हमको करुणा की, दया की भावना रखनी है। उसके बाद पुण्यात्मा पुरुषों में प्रसन्नता की भावना, ठीक है, मतलब अगर कोई पुण्यात्मा है तो उसको देख करके हमको क्या है, प्रसन्न होना है कि ये कितना अच्छा व्यक्ति है, ठीक है। और उसके बाद पापियों की उपेक्षा, मतलब जो पापी मनुष्य है, तो अब इनको देख करके हम क्या है, प्रसन्न हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, पापियों को अगर हम देखेंगे, सोचो आपके सामने में कोई क्या है, सपोज आप लोग वेजिटेरियन है, सबके सब, मैं भी हूँ, तो अब कोई नॉनवेज खाने वाला आपके सामने में क्या है, ऐसे मुर्गी को मार देगा, मछली को मार देगा, तो आपको देख करके अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा, है ना। तो ऐसे लोगों के क्या है, आपको उनकी उपेक्षा करनी है, उनसे बच के करके रहना है। तो ऐसा करने से क्या है, चित्त के राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या और क्रोध आदि मनों का क्या है, नाश होकर चित्त शुद्ध और निर्मल हो जाता है। अतः साधक को क्या है, इसका एक मिनट, पद्मनी, पद्मनी पानी है, दे तो, हाँ। तो सुखी मनुष्यों से क्या है, वो मित्रता की भावना करने से, और दुखी मनुष्यों से क्या है, दया की भावना, अर्थात क्या है, करुणा करने से, और जो पुण्यात्मा है उनको देख करके प्रसन्न होने से, और पापियों की उपेक्षा करने से, जो हमारे राग द्वेष घृणा ईर्ष्या क्रोध इत्यादि हैं, ये क्या है, नाश हो जाते हैं, और इनके नाश हो जाने से हमारा चित्त क्या है, निर्मल हो जाता है। अतः साधक को क्या है, इसका अभ्यास करना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों को बता रही हूँ, है ना, हम लोगों का गोल क्या है, अभी नेट जीआरएफ क्लियर करना,
तो सुखी मनुष्य अब हम लोगों में से कौन होगा? जिसको सारे क्वेश्चंस के क्या है आंसर आते होंगे, जिसको सब सूत्र आते होंगे। तो ऐसे लोगों से क्या है आपको दोस्ती करनी है। फिर आपको लगेगा मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी करूंगा, ऐसा क्या है आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। तो ऐसे लोगों से क्या है आपको मित्रता करनी है। क्यों? क्योंकि उसके बाद सपोज आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग किसी क्वेश्चन का क्या है गलत आंसर करेंगे, तो वो क्या है आपको करेक्ट कराएंगे नहीं कि हम लोग जब ईश्वर प्रणिधान करते हैं तो आप लोग बोलेंगे कि ईश्वर प्रणिधान से क्या है हमको अंतरायों का अभाव होता है और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है। फिर वो आपको याद दिलाएगा कि नहीं, ईश्वर प्रणिधान से हमको असंप्रज्ञात समाधि की भी प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से क्या है आपको मित्रता करनी है। फिर उसके बाद दुखी मनुष्यों के दया की भावना करने से। अब कुछ लोग क्या होंगे कमजोर होंगे, तो ऐसे लोगों का क्या है हेल्प करना है आपको। दूसरों का हेल्प करने से भी क्या है हम मतलब कहीं ना कहीं भगवान देख ही रहे हैं, है ना? तो वो भी हमारी क्या है मदद करते हैं। जैसे कि मेरे से वो नहीं कर रही हूँ, है ना? तो राहुल सर भी क्या है और एकेडमी के सारे टीचर्स हैं, उन लोग सब लोगों की हेल्प कर रहे हैं ना। ठीक मैंने क्या किया था, नोट्स बनाए और सब लोग क्या है नोट्स को एक दूसरे से छुपाते हैं, है ना? तो वैसा वाला काम नहीं करना है। जो कमजोर है सबकी हेल्प करो, बांट दो अपने नोट्स को धड़ल्ले से। ठीक है? क्यों? क्योंकि नोट्स मिलने से कुछ नहीं होता, पढ़ना है उसको। जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपका कुछ हो पाएगा क्या? नहीं पढ़ेगा तो नहीं फायदा है। तो इसी कारण क्या है जो कमजोर हैं दुखी हैं उनसे दया करना है। अब पुण्यात्मा पुरुषों में प्रसन्नता की भावना मतलब जो अच्छे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब उसको देख करके जेलसी करना है आपको। कोई अच्छा कर रहा है तो ऐसे लोगों को देख करके क्या है आपको प्रसन्नता की भावना रखना है। उसके बाद पापियों की उपेक्षा मतलब आप लोग ऑलरेडी नेट जारेट का एग्जाम क्लियर करने में लगे हैं, है ना? तो ये क्या है एक तरह का मिशन है। अब उस चीज में आप लोग लगे रहेंगे तो आप लोगों की टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग होंगे, है ना? अपने आसपास में ही देखेंगे तो ये तो बहुत होशियार बन रहा है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ऐसा करके अगर आप लोगों को कुछ बोलते हैं तो ऐसे लोगों की क्या है आपको उपेक्षा करनी है। आपका रिजल्ट बता देगा कि आप लोग क्या है। तो ऐसा करने से क्या है हमारा चित्त निर्मल हो जाता है। आया समझ में? जी आया मैम। कि नहीं यस आया? मैम। हाँ ठीक है। जी अब एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा हो जा रहा है, हम लोग ज्यादा तो नहीं हो रहा ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? मैं इतना एक्सप्लेन हाँ इसलिए मैम, कर रही हूँ। ये इजी वाला था। हाँ ठीक है, मतलब एक्सप्लेन मैं मैम इसलिए कर मैम रही इसको हूँ। लिखो, मैम इसको लिखवा भी दिया करे जो काम की चीज है ना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अ, मैं ये बोलूंगी बता सर दे। कि आप हाँ जी नोट हाँ। करते जाइए। आप लोग क्लास में बैठते हैं तो पेन और कॉपी लेकर के तो बैठते ही होंगे। नहीं नहीं बैठा हूँ मैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे वो जो मेन होता है ना, जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैम जो आते रहते हैं, मतलब सारे जो ही तुमको पता एग्जाम जो। के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। एक एक जी जी पॉइंट हाँ। इम्पोर्टेंट है। मतलब जी देखिए जी तो किसी का लेवल हाँ। अप होते जा रहा है तो वो कहीं पर से भी पूछेगा। ठीक है, तो आपको एक एक पॉइंट याद रखना है। पतंजलि का तो पूरा ए टू जेड सारा का सारा चीज इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज को आप स्किप नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसका एक भी सूत्र वेस्ट नहीं है, है ना? मतलब आप लोग जब वहां भी पढ़ रहे होंगे ना, कैवल्य पाद में भी रहेंगे तो भी समाधि पाद यूज होगा, साधन पाद में रहेंगे तो भी समाधि पाद का सूत्र आएगा। जैसे अभी भी आप लोग इधर देखेंगे तो इसके बारे में इस सूत्र में बताया गया, तो सब एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है। तो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करके जाया कीजिए। ठीक है, और इतना एक्सप्लेनेशन मतलब धीरे धीरे मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि पिछले टाइम ऐसा हुआ था कि मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा करा दी थी, तो लोगों को क्या है कुछ लोगों को समझ में नहीं आता और बहुत सारा सूत्र एक ही दिन में हो जाता था। तो इसी के कारण से क्या है धीरे धीरे करके चल रहे हैं। भले धीरे धीरे करें लेकिन आप लोगों को याद रहे कम से कम। ठीक है, भूले ना उस चीज को। ठीक है, तो आया समझ में? जी मैम। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट सूत्र में आगे बढ़ते हैं, है ना? तो प्रसंगवश अब चित्त की निर्मलता के एक मिनट एक सूत्र हमारा छूट गया ये। अब चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय बताते हैं। पहला उपाय क्या पढ़ा हम लोगों ने? चित्त शुद्धि का पहला उपाय भावना चित्त मैत्री प्रसाद। नाम मुदितो नाम यस, उपेक्षा ठीक नाम है, सुख दुख पुण्य पुण्य विषय नाम भावना चित्त प्रसादनम। प्रसादनम, है ना? कि सुखी से मित्रता, दुखी से करुणा, पुण्यात्मा से
क्या बोलते हैं, क्या है जी, पुण्यात्मा से मुदिता, अर्थात उसको देख पुण्यात्मा करके से प्रसन्न मुदिता। होना है, और पापात्मा से क्या है, उसकी उपेक्षा करनी है, उससे बच करके रहना है। तो ये पहला उपाय हुआ। अब उसके बाद दूसरा उपाय बता रहे हैं, तो दूसरे में कहते हैं प्रक्षर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। प्रक्षर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, अर्थात वा का अर्थ होता है अथवा। तो एक तो पहला उपाय बता दिए, ये वाला है ना, मैत्री करुणा वाला। अब उसके बाद क्या है, प्राणवायु को, प्राणस्य का अर्थ क्या है, प्राणवायु। प्राण, पान, समान, यान और उदान, ये 5 प्रकार के प्राण हम लोग जो पढ़े ही हैं। तो उसमें जो हमारा प्राण है वो किससे रिलेटेड है, प्राणवायु से, है ना। तो उस सॉरी मैम, प्राणवायु, इंटरप्शन। सॉरी मैम, किसी का माइक ऑन है, हाँ, बहुत डिस्टर्बेंस जिनका हो भी रहा है। ऑन है आप लोग म्यूट कर लीजिए, ठीक है। मैडम इसको फिर प्राणायाम ही क्यों नहीं समझ लेना चाहिए? आगे पढ़ते हैं सर, उसके बाद समझ में आ जाएगा, है ना। तो ओके। प्राणस्य, तो प्राणस्य का अर्थ है प्राणवायु को प्रक्षर्दन, ठीक है। प्रक्षर्दन का अर्थ होता है बार बार, रुकिए 1 मिनट, है ना। प्रक्षर्दन विधारणाभ्याम, तो विधारणाभ्याम का अर्थ होता है बाहर निकालने से, और प्रक्षर्दन का अर्थ क्या है, निकालने और रोकने के अभ्यास से। तो बारंबार जो बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास जो हम लोग करते हैं, उससे भी क्या है, हमारा चित्त निर्मल हो जाता है। इसमें कह ये रहे हैं कि सपोज आप लोगों ने इनहेल किया, फिर उसके बाद क्या है, एक्सेल कर दिए, ठीक है। अब उसको एक्सेल कर दिए मतलब क्या है, बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद बाहर निकालने के बाद सांस को क्या है, आउटसाइड होल्ड करके रखना है, बाह्य कुंभक का आपको अभ्यास करना है। तो जब हम लोग ऐसा बार बार करते जाते हैं तो इससे भी हमारा चित्त क्या है, निर्मल हो जाता है। तो बारंबार प्राणवायु को शरीर से, बारंबार प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालने का तथा यथाशक्ति बाहर रोकने का अभ्यास करने से भी क्या है, मन में निर्मलता आती है। इससे शरीर की नाड़ियों का भी क्या है, मल नष्ट होता है। तो ऐसा करने से हमारे चित्त शुद्धि का ये क्या है, दूसरा उपाय बताया गया है कि आप बाहर एक्सेल आउटसाइड एक्सेल करेंगे, और उसके बाद एक्सेल करके आउटसाइड होल्ड बाह्य कुंभक का अभ्यास करेंगे। तो इससे भी क्या है, हमारे चित्त की शुद्धि हो जाती है। तो ये हमारा दूसरा उपाय हो गया। या तो आप ये पहला उपाय अपना सकते हैं, अथवा इस दूसरे उपाय को अपना सकते हैं, इससे भी हमारा चित्त क्या है, शुद्धि हो जाता है। इसका एक साइंटिफिक रीजन ये है, मतलब मैं जब अपने पीएचडी का साइनॉप्सिस वो पढ़ रही थी, है ना, तो उस समय मैंने एक पेपर पढ़ा था, तो उसमें ये बताया गया था कि हम लोग जैसे आउटसाइड हमने क्या है, एक्सेल कर दिया, है ना। फिर उसके बाद अब अंदर में क्या है, ऑक्सीजन तो नहीं है, है ना। तो उसके बाद बॉडी क्या है, आप ही लोग जैसे देखोगे, अगर हम लोग किसी को जैसे ऐसे मुंह वगैरह दबा देते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हम लोग छटपटाने लगते हैं। तो वैसे ही अगर हम लोग आउटसाइड जब हम एक्सेल कर देते हैं, है ना, तो अब हमारी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन, तो उसके लिए क्या है, वो थोड़ा मतलब जहां से भी मिल जाए, जिस कोशिका से जहां पर भी ज्यादा ऑक्सीजन है वो मुझे मिल जाए। तो इस कोशिश में क्या है, बॉडी पूरी लग जाती है। तो ऐसे करके जो सेल इनएक्टिव भी रहते हैं वो क्या है, एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसा करने से क्या है, हमारी नाड़ियां शुद्धि हो गई, मतलब जो चीज अब जो रास्ते ब्लॉक हैं उधर भी क्या है, सर्च करने के लिए, मतलब सपोज आप लोग ही जैसे अब एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, है ना, तो अब आप लोग कितना कोशिश करोगे कि ये कर लूं ऐसे करके, है ना। मतलब जो रास्ते बंद हैं, जो काम आपको नहीं आता है, उसको भी आप लोग करने का कोशिश करेंगे। जब मरते रहते हैं हम लोग तो क्या नहीं करते हैं ना, बच जाएं करके। तो वैसे क्या है, जब हम आउटसाइड जब एक्सेल कर देते हैं, है ना, तो बॉडी उस कोशिश में लग जाती है कि मुझे ऑक्सीजन कहाँ से मिले। तो ऐसे करके क्या है, वो जो सारे नर्व्स जो हमारे ब्लॉक हैं, चाहे वो हमारे मस्तिष्क में जितने भी नर्व्स है ना, वो उसको खोल देता है। और जो हमारे ये बॉडी में जितने भी धमनी शिराएं फैली हैं जो एक्टिव नहीं है, उसमें भी क्या है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से होने लगता है। तो इसी के कारण क्या है, जो अंतः कुंभक से ज्यादा अच्छा बाह्य कुंभक को बोला जाता है। आप लोग अलग अलग का जब मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे तब उन सब चीजों में इसका यूज होता है ना। आउटसाइड मतलब जैसे भस्त्रिका भी करने के लिए बोला जाता है,
कपालभाति भी करते हैं तो वो क्या है, हमको उससे बाहर निकालते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी इत्यादि वाले स्टेज से हम लोग रहते हैं, कोई एकदम सपोज शांत हो गया तो उसको करने के लिए बोला जाता है। क्यों? इसमें यही बोला जा रहा है, मतलब एक्सेल करने में, आपको छोड़ने पे फोकस करना है, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या है, हमारी चित्त की शुद्धि होती है। ये उसका एक साइंटिफिक वो होता है। पेपर आप लोग ढूंढ करके पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो प्रसंगवश चित्त की निर्मलता के उपाय बतलाकर अब मन को स्थिर करने वाला। अब इतने देर तक हम लोग क्या है, चित्त की निर्मलता की। अब इस चीज में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। हम लोग जो 33 और 34 में जो पढ़ रहे थे वो क्या है, चित्त की निर्मलता, चित्त की शुद्धि का उपाय है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, मन को स्थिर करने का उपाय है, ठीक है। तो 35 नंबर के सूत्र में इसको हम लोग यहाँ पर से देख लेते हैं, है ना। इसमें अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है उसका। कुछ चीजें मैम क्या है आप प्रसादन लोग और शुद्धि एक ही है? क्या बोले आप? प्रसादन और शुद्धि एक ही बात है क्या मैम? जैसे वो जो आपने वो पहले स्लाइड हाँ शो हाँ किया हाँ, था ना, चित्त उसमें ये प्रसादन था के कि उपाय, यस यस, हाँ। प्रसादन का अर्थ यहाँ पर निर्मलता से ही है ना। इसको चित्त प्रसादन के दो उपाय हैं। पहला है वो मैत्री करुणा मुदिता वाला 33, और दूसरा है प्रक्षरदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। आया समझ में? इज इट क्लियर? मैम इसमें तो 7 दे रखा है, 33 से 39 तक, इसलिए कंफ्यूज हो गए। अच्छा, हाँ हाँ, एक मिनट। चित्त प्रसादन के उपाय में कंटिन्यू सबको लिया जाता है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन ना मतलब सेमेस्टर एग्जाम्स में होते हैं, उन सब में ज्यादा आता है। लेकिन आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। प्रसादन के उपाय बोलेंगे, कहाँ पर दिया गया है इसको मैं एक बार देखूंगी, उसके बाद क्लियर करूंगी। लेकिन इस चीज को आप लोग आ याद रही है रखेंगे, मैडम। ये चित्त शुद्धि का उपाय है। और उसके बाद ये क्या है, चित्त को कहाँ गया जी, स्थिर करने का उपाय मैं देखूंगी, उसके बाद आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना चाहती मैं, ठीक है। कल बता दूंगी मैं आप लोगों को। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं चित्त को स्थिर करने के उपाय के लिए, है ना। ये है हमारा 35 नंबर का सूत्र। तो उसमें बोला गया है विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मनसा स्थिति निबंधिनी। कहाँ गया जी, आ ही नहीं रहा है। टाइम भी होने वाला है, एक ही सूत्र हो पाएगा लगता मैडम है। तो मन को स्थिर करने का उपाय है सर। हाँ, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो मन को स्थिर करने का उपाय है। इससे पहले हम लोग मन को, एक मिनट, इसमें कहाँ चला गया है। अच्छा, प्रक्षरदन विधानाभ्याम व प्राणस्य का ही चल रहा है ना। ये है ना। 35 नंबर का जो सूत्र है। अब चित्त की स्थिति का दूसरा उपाय बताते हैं, मतलब चित्त को स्थिर करने के लिए उपाय बता रहे हैं। तो विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधिनी, अर्थात विषयवती। तो विषय क्या है हमारे, रूप रस गंध शब्द स्पर्श इत्यादि क्या है, विषय है। और इन विषयों की ओर आकर्षित होता है क्या हमारा जो इंद्रिय है इत्यादि। तो विषयवती का अर्थ है रूप रसगंध शब्द स्पर्श आदि विषयों वाली जो प्रवृत्ति है वह उत्पन्न होती है और मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। तो विषयों वाली जो ये रूप रसगंध आदि वाली जो विषयों वाली जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वह मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। जैसे नासिका के अग्रभाग में, हाँ कल मैं इसी के बारे में बता रही थी आप लोगों को, है ना। तो नासिका के अग्रभाग में संयम की दृढ़ता से जो दिव्य गंध का साक्षात्कार होता है उसको क्या बोलते हैं, गंध प्रवृत्ति या गंध संवित कहते हैं, ठीक है। और जिह्वा के अग्रभाग में मतलब जिसमें जैसा संयम करेंगे तो उसके विषय से संबंधित क्या है उसको प्रवृत्ति बोला जाता है। नासिका का कार्य क्या है, उसका विषय क्या है, सूंघना। तो सूंघना क्या है, गंध। तो इस कारण से उसको गंध प्रवृत्ति। जिह्वा का विषय क्या है, रस लेना। तो इसको, इस पर जब हम संयम करते हैं तो उसको रस संवित, है ना। तो इत्यादि को क्या है, इन सब से इस प्रकार से जो प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है तो ये क्या है, चित्त की स्थिति को बांधती है, संशय को नाश करती है। क्यों, उसका विषय दिव्य है, वो सामान्य गंध नहीं है ना, वो दिव्य गंध है। इस कारण से क्या है, वो चित्त की स्थिति को बांधती है, संशय को नाश करती है। समाधि प्रज्ञा की
उत्पत्ति में द्वार रूप होती है, मतलब समाधि के लिए हम लोग जो आगे बढ़ते हैं तो उस समय क्या है, जो उपाय बताया गया है ना, प्रज्ञा जो हमारी बुद्धि होती है, तो उसमें क्या है, ये द्वार के रूप में है, मतलब ये सब दिव्य जो विषय है ये इत्यादि उत्पन्न होंगे और समाधि की मार्ग में हमको आगे ले जाएंगे। और चंद्र सूर्य नक्षत्र मणि प्रदीप रत्न प्रभादि में चित्त के संयम से जो इनका साक्षात्कार होता है वह भी क्या है, विषयवती प्रवृत्ति ही जाननी चाहिए। मतलब आप लोग ये समझे कि जो भी दिव्य विषय होता है ना, जो दिव्य विषय वाली जो प्रवृत्ति होती है वो क्या है, मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। जो देखो जो सामान्य विषय है ना, जो सामान्य रूप रसगंध है, अगर हम इनकी ओर आकर्षित होते हैं, हमारी इंद्रियां उसकी ओर आकर्षित होती है, तो वो क्या है, हमारे लिए नुकसान कर रहा है ना, मतलब हमारे चित्त पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो विषय दिव्य है अगर वो उत्पन्न होता है तो वो क्या है, हमारी मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। आया समझ में? आया कि नहीं आया जी? नहीं मैम, नहीं मैम, देखिए दिव्य विषय क्या इसको होते हैं मैम? हाँ, दिव्य विषय मतलब, एक मिनट आप लोग इस चीज को पहले एक बार पढ़ लेते हैं। अभ्यास करते करते साधक को दिव्य विषयों का साक्षात्कार हो जाता है। उन दिव्य विषयों का अनुभव करने वाली वृत्ति का ही नाम क्या है, विषयवती प्रवृत्ति है। जैसे ये 336 में उधर दिया गया है, मतलब जो हमारा विभूति पाद है वहां पर। तो ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होने से साधक का क्या है, योग मार्ग में विश्वास और उत्साह बढ़ जाता है। इस कारण यह आत्मचिंतन के अभ्यास में भी क्या है, मन को स्थिर करने में हेतु बन जाती है। 336 में क्या दिया गया है, किसी को याद है क्या? सूत्र क्या है हमारा 336 में? एक मिनट है ना, विशोका ज्योतिष्मति। नहीं 336 में जी, विभूति पाद में जो दिया गया है। मैम ततः प्रतिर्भाव श्रावण वेदना दर्शास्वाद जायन्ते। प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श स्वाद, यही है ना? यस मैम, प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श। वो हाँ, तो वो सब क्या है, वही सब दिव्य विषय है ना, मतलब सामान्य चीज नहीं है। वो सब क्या है, एक तरह की विभूतियां हैं हमारी, है ना। कहाँ गया जी, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, ये तो वो सब क्या है, दिव्य विषय है, सामान्य नहीं है। अगर सामान्य रहता तो कहीं पर सुगंध आ रहा है, ठीक है, अब उस सुगंध में आपके नाक ने उसको सूंघ लिया, आपकी घ्राणेंद्रियों ने सूंघ लिया, तो अब यहाँ पर आप साधना कर रहे हैं और उस ओर क्या है, आपका चित्त जा रहा है, तो वो क्या है, आपकी मन की स्थिति को भटका रही है। लेकिन अब हम समाधि के मार्ग में आगे बढ़ गए हैं ना, तो उसके कारण जो हमको ये दिव्य विषय उत्पन्न हुआ है, ये है क्या है, मन की स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। और जो सामान्य गंध है ना, वो मन को भटकाने वाली होती है, ठीक है। तो इसी कारण से उसको दिव्य बोला गया है। एक बार और मैं देख लूंगी अगर इससे रिलेटेड कुछ होगा तो, ठीक है। लेकिन आप लोग बस यही याद रखेंगे, क्योंकि हम लोग अब साधना के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो इस कारण से जो उत्पन्न हुआ है, जो शक्ति उत्पन्न हुई है ना, तो वो मन को क्या है, स्थिर करने वाली है। और ऐसा जब ये उत्पन्न होती है तो वह क्या है, हमारे मन को बांधने वाली हो जाती है, वह हमारे मन को स्थिर करती है। और ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होने से साधक का योग मार्ग में क्या है, उत्साह बढ़ता है। इस कारण यह आत्मचिंतन के अभ्यास में भी क्या है, मतलब समाधि के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मन को स्थिर करने में क्या है, हेतु अर्थात कारण बन जाता है। यह उसको भटकाता नहीं है बल्कि मन को स्थिर करता है। आया समझ में? कल देख लूंगी मैं और इससे रिलेटेड कुछ होगा तो, ठीक है। यस मैम। बाकी आया समझ में? देखो ज्यादा नहीं किया हमने,